अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आशा का पजामा, अलीना की पैंट, इस पे करेंगे बात। और ये बात करने पे मुझे किसने मजबूर किया? किसी और ने मजबूर नहीं किया मुझे। आशा की जो प्यारी प्यारी फॉलोअर्स हैं, जिनको बहुत दुख होता है जब मैं आशा को एक्सपोज करती हूँ, जब मैं हक और सच की बात करती हूँ, तो उनको लगता है कि मैं मुनाफिक हूँ। मैं सिर्फ आशा को एक्सपोज करती हूँ। आशा बोल्ड कपड़े पहने तो अलीज़ मदर उस पर तनकीद करती हैं। समीना की बहन अलीना पहने तो इनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह में छाले निकल आते हैं, इनकी ज़बान पे ताले लग जाते हैं, ये बोलती नहीं हैं क्योंकि इन्होंने समीना से पैसे पकड़े हैं। ये बिक गई है। समीना जो है उसने इसको ख़रीद लिया है। वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए। तो जी मैं बिल्कुल भी अलीना वर्सेस आयशा खातून सीनियर बुज़ुर्ग लेडी को आमने सामने खड़ा नहीं करना चाहती थी और इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहती थी। लेकिन कुछ मैंने कहा ना, आशा की चाहने वाली, आशा को प्यार करने वाली, अब पता नहीं वो कौन कौन है। शायद उसमें कोई फप्फे कुटनी जनानी भी शामिल हो, शायद उसमें सीनियर बुजुर्ग खातून खुद भी हों। अब वल्लाह आलम, मुझे क्या पता। नई नई आइडिया आ जाती हैं, आके मुझे कहती हैं कि इस पे भी बात करो, इस पे भी बात करो। तो चलें ठीक है, तुम लोग आए तो सही ना मेरे चैनल पे हैं। तो अब जी, अब आए हो, बात करने का बोला है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोगों की बात मैं ना मानूं? जब मैं अपने पक्के वाले फॉलोअर्स की बात मानती हूँ, जो मुझे आके बताते हैं मेरी वीडियोस में, इनके कच्चे चट्टे खोलते हैं, तो मैं उनके कमेंट्स को लेके बात करती हूँ। तो आपके कमेंट्स को लेके क्यों नहीं बात करूँगी? ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप फिर ये ना कहें ना कि मैं मुनाफिका औरत हूँ, हैं, मैं बड़ी बुरी हूँ, मैं एक ही को टारगेट करती हूँ, दूसरों के ऊपर मैं बात नहीं करती। तो देख लें, फिर आपके कहने पर मैंने अलीना की भी वीडियो देख ही ली। तो अब करते हैं जी बात, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तो सीट बेल्ट बांध के बैठ जाएं। अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, फिर बाद में ये मत कहना कि हमने तो वीडियो स्किप कर करके देखी, क्योंकि इस वीडियो में भी अलीज़ मदर ने सीनियर बुजुर्ग खातून की ही छितरोल कर दी है। तो अब ज़रा दिल थाम के पूरी वीडियो को सुनना भी। तो जी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब जी, मैं अगर आप मेरी पर्सनल राय सुनना चाहते हैं तो सुन लें। मैं ऐसी ड्रेसिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती जिसमें ख़वातीन की फ़िज़ीक नुमायाँ हो और फिर उसके बाद वो औरतें सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, उनको तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अब कुछ ख़वातीन हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, उन्होंने कपड़े जिस तरह की वो मर्ज़ी पहन रही हैं, उनकी अपनी एक लाइफ़ है, उनका मामला अल्लाह जाने वो जाने। हम कौन होते हैं उन पे बात करने वाले? हमें किसी ने हक़ नहीं दिया हम उन पे बात करें, ठीक है? लेकिन कुछ ख़वातीन हैं जो इस तरह की ड्रेसिंग करके आके वीडियो बनाती हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने कंटेंट को पब्लिक करती हैं। जब कंटेंट बन गया, कंटेंट पब्लिक हो गया, उसके ऊपर कोई भी आके किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकता है। उसमें रद्द-ए-अमल देने वाले की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि जब आप अपना कंटेंट पब्लिक करती हैं तो आपके कंटेंट की वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं। कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है, यानी कि आपका कंटेंट लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मुस्बत भी और बुरे भी असरात मुरतब करता है। लिहाजा हमें इस पे बात करना पड़ती है। तो अगर मैं अलीना की ड्रेसिंग की बात करूं, तो अलीना की ड्रेसिंग मेरी हिसाब से ठीक नहीं थी, ठीक है? अलीना साहिबा, अगर आपने पैंट पहनी थी तो आपको ज़रूरत नहीं थी कि अपनी पूरी लुक दिखाती, नीचे तक अपने आप को पूरा दिखाती मिरर में। आप तैयार हो गई थी, बस चली जाती। जैसे समीना ने आपको दिखाया, आप उतना ही दिखा देते तो हम शायद बात ना करते, क्योंकि आपने हमें दिखाया ही नहीं। आपने हमें जो दिखाना है, हमने सिर्फ उसी पे बात करनी है, ठीक है? क्योंकि हम आप लोगों को पर्सनल ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, और ऑफ कैमरा आपकी लाइफ को ना हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो जो जो चीज़ें ऑफ कैमरा रहेंगी, ठीक है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगी। अब कैमरा में आपकी पैंट आ गई, तो उस पर अब लोगों ने मजबूर किया बात करने को। हालांकि मैं तो इनकी वीडियो भी नहीं देखती। तो जनाब आली, मैं इस ड्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे रब ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने औरत के लिए जो चीज़ें हमें बता दी, औरत को लिबास का बता दिया गया, ओढ़नियों का बता दिया गया, अपने चेहरों को ढांक के रखो, खुशबू मत लगाओ, ना महरम के लिए ज़ेबो ज़ीनत मत करो, तुम्हारी चूड़ियों की खनकार किसी गैर महरम को ना पहुँचे, सर नंगे मत करो, ठीक है? हर एक चीज़ की जो भी हम लोग करते हैं उसकी कितने हमें मतलब कि नुकसानात हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम गुनाहगार होते हैं, उसके वैसे भी बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हमें बता दी गई, और मुसलमान होने के नाते हर एक को वो चीज़ पता है। हर एक को, जो भी आकिल व बालिग समझदार इंसान है, उसको पता है
ٹھیک ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن پاک میں آپ لوگوں نے کئی یہ چیزیں نہیں بھی پڑھی نا، تو لیکن کیونکہ ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں کے ہماری اقتدار، ہماری ثقافت، تہذیب بھی ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، تو میں علینا کے ڈریس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ آف کیمرہ وہ جو مرضی پہنے، نکر پہنے، شرٹ پہنے، ٹائٹ پہنے، فلیپر پہنے، پلازو پہنے، کیپری پہنے میری بلا سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ پہن کے اس طرح کی آئے گی تو ظاہری بات ہے ہمیں جو فیل ہوگا ہم وہ کہیں گے۔ اب میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، ہسبینڈ کی، بہن کی، سب کا نام جڑا ہوا ہے، اور اس کا کام تھا کہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے ویڈیو بناتی، پہن لی تھی، دکھاتی مت، دکھا دی تو اب بات ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سارے گھر والوں کی آپ کی وجہ سے انسلٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں عائشہ خاتون پر۔ عائشہ خاتون کا تو وہ معاملہ ہے جی، کیا ہے جی، دل تو بچہ ہے جی، تھوڑا کچا ہے جی، عمر کب سے برس کے سفید ہو گئی، کالی بدری جوانی کی چھٹتی نہیں، دل تو بچہ ہے جی، ابھی تو ہم بھی شرم ہوئے ہیں جی، بلکہ نہیں، محترمہ کیا کہتی ہے، میں پیدائشی بھی شرم ہوں۔ کسی نے لکھا نا، دن بدن بے شرم ہوتی جا رہی ہو، ابا نے لگامیں ڈال کے رکھی تھی، اب بے لگام ہوتی جا رہی ہو، تو کیا فرماتی ہیں، ارے میری بہن تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو جب پیدا ہوئی تھی تب سے بھی شرم تھی، تمہیں اب پتہ چلا، ہاں اوئے ہوئے۔ تو یہ عائشہ خاتون عمر کے اس حصے میں بھی پہنچ کے اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہہ ڈالا ہے۔ عائشہ خاتون آپ نے کیا کہہ ڈالا، آپ نے تو اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، اپنے ابا کی پگ کا خیال نہ کیا، وہ پگ جو آپ کی اماں نے پھپھے کٹنی زنانی کے سر پہ رکھی تھی ہیں، اس بیچارے کا ہی خیال کر لیتی۔ تو اس عمر میں بھی اس بندی کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی نہیں ہے۔ اب علینا کی عمر کی اگر بچیاں یہ کپڑے میں مطلب عوام کی رائے جو ہے نا وہ اس پہ بات کر رہی ہوں، میں نے اپنی آپ کو بتا دی کہ میں ایسی ڈریسنگ کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ چونکہ چنانکہ یہ وہ ملک ایسا ہے، یونیورسٹی ہے، بچی ہے، یہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی، اگر ہم دیکھیں کہ اگر لوگوں کا کیا اس پہ رد عمل، عوام الناس کا کیا ہوگا ان دونوں کو دیکھ کے، کہ ایک بزرگ خاتون جو 45 سے اوپر ہے اور ایک ینگ، لوگ کہیں گے ارے علینا ہے ابھی، اچھا پینٹ پہن لی، ارے کیا ہو گیا پینٹ پہن لی، تو ابھی تو بچی ہے، 20-22 سال اس کی عمر ہے، یہی تو دن ہے پینٹ پہننے کے، یہی تو دن ہے فیشن کرنے کے، یہی تو دن ہے حسین لگنے کے، ہے پھر کیا بیچاری گھر کے کاموں میں بزی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، ذمہ داریاں سر پہ پڑ جائیں گی، پھر کہاں اس طرح کے کپڑے پہن پائے گی، پھر تو ڈھیلے ڈالے کپڑے بچوں کے ساتھ کہاں بندہ تیار شیار ہو کے اس طرح کی ڈریسنگ کر سکتا ہے۔ تو 4 دن ہیں بچی بیچاری کے، کچھ مت کہو، پہننے دو، بہت بچیاں بگڑ جاتی ہیں، بہت ہم نے دیکھی ہیں بگڑی ہوئی، لیکن جب سمجھدار ہوتی ہیں نا، میچور ہوتی ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو فی الحال اس کو اس کی حال پہ چھوڑ دو، اس کو خود ہی عقل آ جائے گی۔ یہ ہوتی ہے ایسی ینگ بچیوں کے لیے مطلب خواتین کا جو میں کہہ رہی ہوں نا رد عمل۔ اور جب عائشہ جیسی خواتین کو عورتیں پہنے ہوئے دیکھتی ہیں اس طرح کے کپڑے، تو کیا کہتی ہیں عورتیں، ہاں بڈھی گھوڑی لال لگام ہے، تو شرم نہ آئی اسے، اس عمر میں بھی یہ اس طرح کے کپڑے پہن رہی ہے، ہائے ہائے اللہ ہدایت عطا فرمائے، بھائی بڑی بری لگ رہی تھی، بہت بری لگ رہی تھی، کچھ تو خدا کا خوف کرتی، قبر میں ٹانگے ہیں، ابھی کتنے ہی دن زندگی رہ گئی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو 40 سے اوپر جب عورت بیچاری جاتی ہے نا تو اس کو مطلب کہہ دیتے ہیں لوگ کہ بس یہ بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھی، تو عائشہ تو پھر 45 پلس کی ہے نا، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس بھئی اب زندگی ختم ہو گئی، کرا لیا جو زندگی میں کرنا تھا، بہت کچھ دیکھ لیا، فیشن بھی کر لیے ہیں، گھوم پھر بھی لیا، بڑی زندگی میں سب کچھ کر لیا، بس اب جو ہے نا یہ ساری چیزوں سے دل اکتا چکا ہے، اب بس اللہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی میں بڑی جو ہے نا چیزیں کی ہیں، لیکن بس اب دل بھر گیا۔ لیکن جی یہاں پر کیا ہم دیکھتے ہیں، عائشہ خاتون تو کہتی ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں تو عائشہ خاتون کی تو جوانی ابھی ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، چند دن پہلے ہی کی بات ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، ابھی چند دن پہلے کی ہی بات ہے جب وہ گئے تھے، کیا گئے تھے، ہاں ان کی جیجا جو ہی کہہ لیتی ہوں، یہ جیجا جو ہی ہے جیجا جی نہیں ہے، اور ان کی بہنہ آمنہ، کچن ود آمنہ، جن کو ہر جگہ پہ بہن کی ضرورت ہوتی ہے، کباب میں ہڈی بنا کے لے جاتی ہیں، حالانکہ ان کے ہسبینڈ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی سالی، ان کا تو بس نہیں چلتا راتوں رات اس کو ڈولی میں بٹھا کے الوداع کر دیں۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، جہاں پر گئے تھے بابا فوڈ کے گھر، یاد ہے نا،
वहाँ पे आशा जी रामेश अली और अंकल के सामने लमलेट हो गई थी, लमलेट। कितना लोगों ने बुरा भला कहा। अब आप मुझे बताएं कि कभी आपने अलीना का कोई ऐसा सीन देखा, कभी अलीना का ऐसा सीन देखा? अब ये मुहतरमा कहती हैं कि मैं तो नहीं शादी करूँगी, मैं तो मर्दों को पसंद ही नहीं करती, मर्द बड़े जालिम होते हैं, रोक टोक करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे ज़िंदगी में एक ही मर्द अच्छा लगा और वो बिलाल है जो रोक टोक नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन वो बदकिस्मती से भाई है ना। तो मैं नहीं शादी करूँगी। क्या आपने कभी ये देखा कि अलीना की माँ ने उसकी शादी अपने भांजे से की है? शायद हाँ, रिश्तेदारों में हुई है। उसने कहा हो कि नहीं माँ, मैं अभी बच्ची हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। माँ के हुक्म के आगे सर झुकाया ना, अबू बकर के साथ शादी की, भले पसंद की हो, मुझे अब ये नहीं पता पसंद किया या नहीं, लेकिन अगर पसंद की भी किया लेकिन तो टाइम से शादी तो की ना। उसको ये तो पता है कि मेरे पीछे मेरा शोहर बैठा है, उसकी इज़्ज़त उसका इज़्ज़त का मैंने पास रखना है, मान रखना है। अब वो दुनिया में जहाँ भी चली जाए ना, तो सबको पता है देखने वालों को कि ये शादीशुदा लड़की है, ठीक है, तो उसको कोई गलत नज़र से नहीं देखेगा। लेकिन जी यहाँ पर क्या है, जिसको देखती हैं आशा खातून उसी के पीछे पीछे दो मिलाती फिरती हैं। अभी आपने देखा इसके भांजे की बर्थडे पे जब, बल्कि मरियम की शादी पे जब बाबा फूड लोग आए थे तो कैसे उनकी राहों में आंखें बिछा रही थी ना, जैसे वो एक सॉन्ग है ना कि कलियां ना बिछाना राहों में है, हाँ क्या तुम्हें पता है, ए गुलशन में दिल भर आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ऐसे बिछी 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 जा रही थी, स्पेशली उनकी अम्मा के आगे। और लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि बाबा फूड ने इनके घर में रिश्ता करना है। तो ये हालात हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैंने क्या गलती की है अलीना के ऊपर बात ना करके, क्योंकि भाई इसमें भी आशा खातून की ही इंसल्ट थी, मैं तो इसलिए खामोश थी, ठीक है, लेकिन जी लोग खामोश नहीं रहने देते। तो अब आ गया मज़ा, हूँ पै गई जी ठंड सीने। तो ये था जी रिएक्शन। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि हम मुसलमान हैं और एज ए मुस्लिम हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू हम सब को हिदायत अता फरमा, हम सब को पर्दे की पाबंदी करना नसीब फरमा और हमें आप वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं अलीना को भी यही कहूँगी कि आपके साथ बहुत सारे लोगों की इज़्ज़त जुड़ी हुई है, तो आपने सिर्फ अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखना, अपने साथ उन लोगों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है जो जिनके साथ आपके रिश्ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा पैगाम पहुंच जाएगा। अभी वो यंग है, बच्ची है, उसको हम प्यार से समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आयशा खातून जो हैं उनको जब हम समझाते हैं ना, जैसे मरियम को मैंने बहुत समझाया लेकिन मरियम ने वही किया जो उसका दिल था। तो आयशा खातून को लगता है कि वो अकले कुल हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, उनकी ड्रेसिंग सबसे अच्छी है, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। आशा खातून जिस उम्र में पहुंच चुकी है ना, यहाँ पर आदत पुख्ता हो चुकी होती हैं। अब इस उम्र में ख़ुद को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान ख़ुद को खुद ही बदल सकता है। जैसे मैंने कहा कि जब उसको वो मैच्योर होता है तो उसको अगर लगे कि मैंने जवानी में जो काम किए वो उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, अब वो मैंने गलतियाँ नहीं करनी और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उन चीज़ों की माफ़ी मांग के अब अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना है। तो खुद इंसान को अगर खुद अपने अंदर से एक आवाज़ आए, उसका ज़मीर उसको ये बात फ़ील करवाए, तो वो हो सकता है। कोई दूसरा तीसरा उसको कभी भी राह रास्त पे ला नहीं सकता, ठीक है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो बेशक मेहरबान है, वो जब जिसे चाहे नेकी की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। तो इस पे तो कोई शक की बात नहीं है। लिहाजा जी बच्चियाँ हैं, जितनी भी बच्चियाँ वीडियो देख रही हैं, उन सबको भी यही पैगाम है कि किसी को देख के बिल्कुल भी इस तरह की हरकत आप लोगों ने नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपके माँ बाप का सर जो है वो शर्म से झुक जाए। अगर आप मीडिया पे आ भी रही हैं तो अपने इज़्ज़तों का की हिफाजत करनी है, ठीक है। यहाँ पे आके पैसे के लालच में अपने सरों को नंगा मत करें, अपने दुपट्टे मत उतारें, हया का दामन हाथ से मत छोड़ें। मेरा तो यही मैसेज है आप सबको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में आपने याद रखना है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।